नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। दोस्तों, उत्तराखंड में जब 10 मार्च को 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर तीरथ सिंह रावत ने सत्ता संभाली थी, तो उन्हें पता था कि इस वक्त प्रदेश कई चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ महाकुंभ को सफल आयोजन कराने की जिम्मेदारी थी, तो वहीं वैश्विक महामारी कोरोना का संकट भी इस वक्त चरम पे था। लेकिन उन चुनौतियों से पार पाते हुए आज तीरथ सरकार अपने 100 दिन पूरे कर रही है। इस दौरान तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उसे चुनौतियां भी मिली, फिर वो चाहे आपदा की रही हो या किसी और मसले की। तो कैसा रहा है तीरथ सरकार के 100 दिन का कामकाज, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर फिरोज आलम और कैमरामैन इमरान निकले देहरादून की सड़कों पर और अलग अलग वर्ग में जाकर लोगों से बात की, जाना कि उनकी नजर में तीरथ सिंह रावत सरकार के 100 दिन का कामकाज कैसा रहा। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में तीरथ सरकार के 100 दिन का लेखा जोखा। नमस्कार, मैं हूं फिरोज आलम, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। आज 100 दिन पूरे हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के। देखते हैं जनता और विपक्षी क्या है राय, चलते हैं उन लोगों के बीच हम। 100 दिन पूरे हो गए लेकिन हमें तो कोई काम दिखा नहीं देहरादून में। ऑटो वालों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, काम धाम बिल्कुल नहीं था, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। हम अगर तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री को मिलने भी जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता, डीएम के पास जाते हैं तो डीएम से मिलना नहीं दिया जाता। इनके 100 दिन में कोई धरातल पे नहीं आया काम। हम लोग मिडिल क्लास के सारे मरते जा रहे हैं। लॉकडाउन में कोई नहीं आया, किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिली। और तो और बिजली के बिल भी आने शुरू हो गए। अब से कोई पानी का बिल आ रहा है, कभी बिजली का बिल आ रहा है, हमें किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिली है। दोनों की सरकार में कोई चेंज नहीं लगा जी, और बल्कि और गड्ढे में गई सरकार। ना तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में कोई हेल्प मिली थी, ना तीरथ सिंह जी की सरकार में कोई हेल्प मिली हमारे को। जी, पहले वाले मुख्यमंत्री में और अब के मुख्यमंत्री में कोई भी फ़र्क नहीं है, आपस में गुटबाजी हो रखी दोनों की। और पहले वाले मुख्यमंत्री साहब ने जितने भी अपने प्लान करे थे, ये वाला जैसे ही आया इसने उसके उल्ट कर दिए सारे। उन्होंने बोला था कि कुंभ में कोरोना वायरस की वजह से कुंभ नहीं होना चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि नहीं जी, जितने भी हैं सारा कुंभ खोल दो, सारे बाहर के आओ। उस वजह से उत्तराखंड में जो तबाही मची है वो इस मुख्यमंत्री की पॉलिसियों की वजह से वायरस फैला है। कोई इसमें प्रोग्रेस उत्तराखंड में हमें दिखाई नहीं दी, या तो हालात की वजह से और ये कोरोना की वजह से, या अभी तालमेल नहीं बना इनका आपस में, इस वजह से कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दी जो उत्तराखंड में होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री के राज में हमें सर ना हमें कोई राशन की सुविधा मिली, ना किसी चीज़ की, ना पैसों की। बिल्कुल आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी हमारी। हमें अपने दम पे हमने जो है कि भाई ठेली लगाई, कुछ करा, तब हमारा गुजारा बसर चला है। पहले तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा था सर, पहले वाले मुख्यमंत्री के राज में बढ़िया चला। लोग हमें पूछने तो आए कि राशन है कि नहीं है, लोगों ने हमें राशन भी दिया, लेकिन इस बार किसी ने हमें पूछने भी नहीं आया। कोरोना काल दोनों के समय आया है, पिछले साल भी आया है, इस साल भी आया है। और जितना हमें वो हुआ है, फील हुआ है, कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया। पिछले साल भी कोरोना काल में दिक्कतें बहुत झेली हैं, इस बार ज़्यादा झेली हैं। घर चलाने मुश्किल हो गए आजकल के टाइम में, मजदूर आदमी काम नहीं कर पा रहा, कोई परेशानियाँ पहले सरकार में भी थी, अब भी परेशानियाँ हैं। जितने भी छोटे मीडियम आदमी सब परेशान हैं। 100 दिन तो पूरे हुए हैं, वो खुशियाँ मनाएं, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिल पाया है इसमें। क्योंकि हम लोगों को ये समस्या हुई है कि मैं खुद एक दुकानदार हूँ, अपनी दुकान चलाता हूँ, लेकिन कोई भी बिजली के बिल में कोई रियायत नहीं हुई है, और ना स्कूल की कोई फ़ीस माफ़ हुई है, बल्कि फ़ीस बढ़ा के ही स्कूल में देनी पड़ रही है। और स्वास्थ्य विभाग भी काफ़ी लापरवाह है, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना वायरस फैला है उस हिसाब से स्वास्थ्य में भी कुछ नहीं मिल पाया है। तो सुना आपने, ये है आम आदमी की राय, आम आदमी के मन की बात। अब इसके बाद हमारी टीम पहुंची विपक्ष के नेताओं के पास, उनका क्या कहना है ये सुनिए। आज जिस तरह से बड़े भारी ऐड निकले हुए हैं अखबारों में कि साहब तीरथ ने 100 दिन पूरे कर दिए और बहुत ज़बरदस्त, तो ऐसे झूठे ऐड निकालकर तुम जनता को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। एक तरफ तो तुम्हारा कितना बड़ा घोटाला इसमें निकला कि हरिद्वार में जो तुमने फर्जी वो टेस्ट किए कोरोना के, फर्जी, ऐसे फर्जी करने वाले को
फांसी होनी चाहिए। कितना बड़ा खिलवाड़ उन्होंने जनता के साथ किया, और उसके बाद तुम्हें शर्म नहीं आती इतना बड़ा ऐड निकालने के लिए। TSR 1 गए थे और TSR 2 आ गए। कोई भी बदलाव किसी भी तरीके का, ना तो ब्यूरोक्रेसी में कोई बदलाव लिखा, जो भ्रष्ट चीफ सेक्रेटरी बैठे थे वो आज भी हैं, जिस तरीके से कामकाज चल रहा था उस तरीके से आज भी है। कोरोना के केसेस तब भी इतने ज़्यादा थे, वो आज भी इतने ज़्यादा हैं। घोटाले तब भी हो रहे थे, आज भी कोरोना किट घोटाले से लेकर तमाम घोटाले सुर्खियों में हैं। तो एक भी ऐसा फैक्टर तीरथ सिंह रावत जी ने नहीं तैयार किया जिससे लगे कि भाई हाँ कुछ दिखे कि TSR 1 की विदाई हुई है। 100 दिन में सबसे बड़ा कार्य तो ये हुआ है कि उत्तराखंड राज्य के अंदर कोरोना महामारी ने पैर फैलाए और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। सरकार ने कहीं भी कोई सुध लेने का काम नहीं करा। आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार कहती है ये शून्य सत्र है, कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है। सरकार हर मामले में यू टर्न ले रही है, विकास की कहीं बात नहीं कर रही है। आपसी लड़ाई उनकी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मंत्री विधायक जो है वो इसी बात पे उलझे हुए हैं कि भाई ये काम मैंने कराया, ये मैंने काम नहीं कराया। 100 दिन के अंदर तो ये सरकार ने सिर्फ अपना घर भरने का काम इनके नेताओं ने ज़रूर किया है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए कोई ऐसी उपलब्धि 100 दिन में नहीं करी है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ही उत्तराखंड राज्य आज विकास में पिछड़ गया है। कुंभ में तीरथ सरकार ने इतना बड़ा कुंभ कराया जिसमें नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई, और RT-PCR की रिपोर्ट जो लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की घोटाले में आई है, उसमें करोड़ों हज़ारों लोगों का घोटाला किया गया है, और उसके कारण इतनी मृत्यु दर बढ़ गई है क्योंकि वहाँ पे लाखों लोग आए और लाखों लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव देना और नेगेटिव को पॉजिटिव करना, इस टाइप की इन्होंने जो घपलापंती करी है, और जिससे लोगों की देहरादून में मृत्यु दर बढ़ी है। देहरादून ऑल ओवर इंडिया में भारतवर्ष में दूसरे नंबर पे आया है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये तीरथ सरकार है। सरकार के पक्ष के लोग जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे, वहीं विपक्ष के नेता उसकी नुक्ताचीनी करेंगे, कमियां भी गिनाएंगे, ये लाजमी है। लेकिन असली जो जनता है वो फैसला करती है, उसकी राय अहम होती है, क्योंकि 2022 के चुनाव को कम समय बचा हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि आने वाले दिनों में तीरथ सरकार किस तरह से पब्लिक के बीच में अपनी लोकप्रियता बढ़ाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस सब के बीच में सत्ता में आने के लिए हर तरीके से तीरथ सरकार के लिए चुनौतियां भी पेश कर रही है। टीवी न्यूज़ वायरस की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे ही जमीनों से जुड़े हुए आम मुद्दों की खबरें दिखाते रहें और असलियत से आपको रूबरू कराते रहें। हमारी खबरों को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।